प्यारे बच्चों, अब हम पाठ परिचय पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारे पाठ में 4 पद दिए हैं सूरदास जी के, उन 4 पदों में किस प्रकार से गोपियाँ जो है वो उद्धव से क्या कुछ कहती है, उनका आपस में क्या वार्तालाप होता है, वो किस प्रकार से उनको उद्धव जी को उल्हाना देती है, क्या क्या बताती है, क्या कुछ कहती है, उनके बारे में। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। वास्तविकता यह है कि उद्धव जो है वो कृष्ण भगवान के परम प्रिय मित्र थे, विद्वान भी थे, और उनको अपने निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान पर बहुत ही अधिक घमंडता, अहंकार था। क्योंकि कृष्ण भगवान उद्धव के परम प्रिय मित्र थे, तो वो चाहते थे कि किसी प्रकार से उद्धव का ये जो अहंकार है, ये अहंकार मतलब दूर किया जाए और सगुण पर निर्गुण की नहीं, निर्गुण पर सगुण की विजय की जाए, सगुण को निर्गुण से ज़्यादा श्रेष्ठ साबित किया जाए। ये सब सिद्ध करने के लिए कृष्ण भगवान ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा था, क्योंकि गोपियाँ जो है वो सगुण ब्रह्म की उपासक थी, यानी कृष्ण भगवान के साकार रूप का उनको आनंद आता था, उनसे वो प्रेम करती थी। गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश, शुष्क मतलब सूखा, सूखा क्यों था? उद्धव का जो संदेश शुष्क क्यों कहा है यहाँ? क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म का संदेश था, और निर्गुण ब्रह्म में निराकार परमात्मा की ही उपासना की जाती है। लेकिन गोपियाँ तो कृष्ण के साकार रूप को मानती थी, साकार रूप से प्रेम करती थी, इसलिए उनको वो संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। भंवरा, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। भ्रमर शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ होता है भंवरा। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की ये शिकायत वाजिब लगती है, वाजिब, उचित, सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। विरह, विरह का मतलब है बिछुड़ना, और उसकी वेदना, वेदना मतलब पीड़ा। तो विरह की जो वेदना है, बिछुड़ने की जो पीड़ा है, गोपियाँ कृष्ण से बिछुड़ गई थी और उस पीड़ा से वो पीड़ित थी, दुखी थी, तो उसको उद्धव यदि स्नेह के धागे से बंधे होते तो इस विरह की पीड़ा को अनुभूत अवश्य कर पाते। अनुभूत मतलब अनुभव अवश्य कर पाते। ये पहले पद में गोपियों की शिकायत है। दूसरे पद में गोपियों की ये स्वीकारोक्ति, स्वीकार करने की उक्ति, उक्ति का मतलब कथन, वे स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है कि कृष्ण के प्रति उनका कितना गहरा प्रेम है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ केवल कृष्ण के प्रति प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाना, राजधर्म यानी प्रजा का हित, राजधर्म होता है राजा का धर्म, और राजा का धर्म ये बताया गया है कि वो अपनी प्रजा को परेशान ना करे, उनके हित का कार्य करे। यह याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। लोक यानी लोगों के प्रति, समाज के प्रति जो धर्म है, उस धर्म को दर्शाता है कि राजा का जो धर्म है वो ये है कि अपने प्रजा को सुखी रखे, उनको पीड़ा नहीं पहुंचाए। लेकिन यहाँ तो कृष्ण जो है उन्होंने गोपियाँ उनकी प्रजा है, उनको पीड़ा पहुंचाई है, राजधर्म का वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस लोक धर्मिता को यहाँ पर सूरदास जी ने चौथे पद में जो है उसको प्रकट किया है, उसको दर्शाया है। अब हम अपने जो पद हैं